नमस्कार, आप देख रहे हैं एचआरएस न्यूज़। मैं अरविंद कुमार। जैसा कि पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव चल रहा है 2022 का, और उसी के बीच हमारे बीच कुछ युवा लोग हैं जो किसी प्रतिनिधि का प्रचार कर रहे हैं ये लोग, तो उनसे जानेंगे। और क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम विशाल है जी। और हम लोग पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहे हैं और अभी हमारा उम्मीदवार है दीपांकर प्रकाश, जिसके लिए अभी हम लोग कैंपेनिंग कर रहे हैं। जन अधिकार छात्र परिषद का पैनल है और वहाँ पर पैनल आपको दिख रहा है। गजेंद्र हिमांशु उपाध्यक्ष है, महासचिव सोनी कुमारी है, संयुक्त सचिव शिबली तरवेज है, कोषाध्यक्ष रवि कुमार, पप्पू यादव जी के नेतृत्व में जन अधिकार छात्र परिषद लीड किया जाता है। और पिछले बार भी हमारा अध्यक्ष मनीष यादव साइंस कॉलेज का था और अध्यक्ष जीता भी था, और इस बार भी स्थिति सबसे बेहतरीन है। ये हम नहीं कह रहे हैं, आप ओपिनियन पोल ले लीजिए, सब कहेगा कि दीपांकर प्रकाश का जो स्थिति है वो लीडिंग में। हाँ, 19 तारीख को वोटिंग होना है, अब बस खाता पूर्ति है। अभी हम क्या उद्देश्य है, मतलब जीतने के बाद क्या सोचे हैं स्टूडेंट्स के लिए? क्या देखिए, शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, सम्मान, ये और कैंपस में मजबूत लोकतंत्र की स्थापना, ये हम लोगों का मूल बात होता है। बाकी ऑडिटोरियम हो गया या मूल समस्या छात्रावास का समस्या हो गया, प्लेसमेंट। पटना विश्वविद्यालय में ज्यादातर मतलब असामाजिक तत्व का ज्यादा मतलब यहाँ मामला आते रहता है, तो उस पे क्या मतलब? नहीं, ये परसेप्शन है। ये सदियों से बना आ रहा पटना यूनिवर्सिटी के हॉस्टलों के विरुद्ध एक साजिश है, परसेप्शन है कि हॉस्टलर को ही क्रिमिनल बता दिया जाए, और इससे जो बाहरी तत्व है या जो पूंजीपति लोग हैं वो लोग मतलब कि चुनाव पे राज करें। और इसलिए आप चले जाइए एमएमसी में, फुकचा फ्री है, मोमोज फ्री है, कोई बिरयानी बांट रहा है, कोई कुछ कर रहा है चुनाव के नाम। हाँ, क्योंकि वो पैसे वाले हैं, वो हॉस्टल में रह ही नहीं सकते हैं। आप एक दिन हॉस्टल में रहिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि पंखा चल नहीं रहा है, खाना के लिए एगो नल है, उसी पर सब पानी भर रहा है। पूंजीपति लोग हॉस्टल में नहीं रहते हैं, तो हॉस्टल में जो रहता है वो गरीब तबका रहता है, कमजोर तबका रहता है, और रूम रेंट बचाने के इंटेंशन रहता है। तो वैसे लोग बड़ी लेबोरियस होते हैं, मेहनती होते हैं, और उन्हीं को उन्मादी बता दो और कैंपस के माहौल को बिगाड़ दो। हॉस्टल वाले, पटना यूनिवर्सिटी वाले उन्मादी होते हैं, बम फोड़ते हैं, ये सब ऐसा कुछ नहीं है। ये परसेप्शन है। बहुत शांत चुनाव जा रहा है और बहुत शांति से हम लोग लोकतंत्र की स्थापना, हम बोले जिससे कि विपक्ष की भी आवाज़ की कद्र हो। अगर वाइस चांसलर साहब या हमारे वीसी साहब, कोई भी ऐसे लोग जो कैंपस में छात्रों की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं और छात्रों का जो मांग है वो वाजिब है, तो उसके लिए जन अधिकार छात्र परिषद लड़ता है, सड़कों पर भी, कैंपस में भी। और कभी भी लड़ाई हमारी लोकतांत्रिक होती है, अलोकतांत्रिक लड़ाई में हम लोग विश्वास नहीं रखते जी। तो कैसा है मतलब स्टूडेंट्स का ओपिनियन जो दीपांकर जी को लेकर? हम आपको बता रहे हैं कि ये 100% आप ओपिनियन आप करिएगा, लेकिन हम आपको अभी बता दे रहे हैं कि ओपिनियन में दीपांकर प्रकाश मौजूद है। अब इसको समीकरण के हिसाब से समझिए। समीकरण क्या है, हम जो कह रहे हैं हवा में नहीं कह रहे हैं। साइंस कॉलेज का वो स्टूडेंट है, अगर कितना भी कम होगा साइंस कॉलेज में पोलिंग, तो मतलब कि उसका 1000 से कम उसको नहीं आने जा रहा है साइंस कॉलेज में, क्योंकि लोकल होता है, जिस कॉलेज कैंपस से होता है उसका एक सेंटिमेंट होता है लोगों में। वो दलित छात्रावास का भी है। दलित छात्रावास और माइनॉरिटी छात्रावास दोनों मजबूती से उसके पक्ष में। हो सकता है कि पहली बार दलित यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष बनेगा, तो एक उसके पास एक मतलब उत्साह होने का रीजन है। तो मतलब कि वो क्या कर रहा है कि वो पूरे एग्रेशन से कैंपेनिंग भी लोग कर रहे हैं और उसके वोटिंग भी करेंगे। ये जो हम आपको रियलिटी बता रहे हैं, इसमें कोई फर्क नहीं। अरे किसी को भी लगेगा कि हमारा लोग अध्यक्ष बने पीयूएससी का, जो इतिहास बदल देगा, तो क्यों नहीं उत्साहित होगा? कर रहे हैं। तो 1500 वहाँ 2000 के तकरीबन आपको वहाँ माइनॉरिटी और दलित छात्रावास और 1000 साइंस कॉलेज, मतलब आप समझिए कि 2500 से एबव में आज वो खड़ा है। एमएमसी वोमेंस कॉलेज की जो छात्राएं हैं वो उसके मुद्दे पर और हमारी बात को अगर समझ पाती हैं, मोमोज और बिरयानी को ठुकरा पाती हैं, तो बिल्कुल वहाँ से अगर हम 500-1000 भी निकाल लिए तो हम लोग एक चुप पार्टी हो रहा है, बिरयानी पार्टी हो रहा है, मोमोज पार्टी हो रहा है। आप नागेश्वर को चल जाइए, मगध महिला और वोमेंस कॉलेज की जो छात्राएं हैं वहाँ पे मोमोज के काउंटर लगाए हैं। मतलब छुट्टी के बाद, जब तक कैंपस है और आप कैंपस के बाहर मोमोज और फुकचा का ठेला फ्री किए हैं तो वो एक अलग बात है, लेकिन शाम सोने से पहले तक अगर कोई काउंटर फ्री रहता है और वो चुनाव अगर प्रत्याशी बनेगा, तो आप उसके इंटेंशन को आप जान सकते हैं कि वो क्या करेगा। अरे छात्र नेता क्यों होते हैं? कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के लालच को पकड़ के वो चाह रहे हैं कि हम बिल्कुल। और ये एक मतलब कि खराब परसेप्शन क्रिएट हो रहा है चुनाव के प्रति या छात्र संघ के प्रति। छात्र संघ मतलब होता है कि आप बेबाकी से छात्रों की आवाज़ को एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखिएगा।
लेकिन आप बड़ बाप की पैदाइश हैं, आपको ना बोलने आता है, ना चलने आता है, ना लड़ने आता है, ना जीवन में लड़े हैं, ना संघर्ष किए हैं। एक बार पुलिस लाठी मारेगा, आप 2 कोस दूर भागिएगा। पुलिस किसके अंडर काम करती है? एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। एडमिनिस्ट्रेशन कहेगा इस पे केस करो, केस से भाग जाइएगा। तो आप आए हैं कि बड़ बाप के बेटा है, बाबूजी के हमारी पैसा है, लो लूटो खाओ पियो मस्त करो, लेकिन अध्यक्ष हम ही बनेंगे, क्या मजा है भाई? तो ये जो हमारा लोकतंत्र बिखर रहा है, जो पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ टेंस कर रहा है, उससे बचना है। और हम यही कहेंगे, आग्रह और अपील करेंगे उन छात्राओं से कि मोमोज बिरयानी को चोट करो, संघर्ष को वोट करो, जन अधिकार छात्र परिषद को वोट करो, पप्पू यादव और जो सेंट्रल पैनल जन अधिकार छात्र परिषद को, उसको आप वोट करें। यही अपील आग्रह करेंगे हम जी। तो जैसा कि इन्होंने आग्रह करा है, और ये अपने एक बार उम्मीदवार का नाम बता दीजिए, उनका क्या नंबर दिया गया है जो क्रमांक? बिल्कुल बिल्कुल, अध्यक्ष दीपांकर प्रकाश है, उसका क्रम संख्या 3 है। और गजेंद्र हिमांशु उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी है, उसका क्रमांक 2 है। महासचिव का 9 है क्रमांक, और संयुक्त सचिव का 7 है, कोषाध्यक्ष का 5 है। ये हमारा जो जन अधिकार छात्र परिषद का पैनल है। और देखिए आपको इसमें समीकरण भी बता रहे हैं। दीपांकर प्रकाश साइंस कॉलेज मजबूत है, और गजेंद्र हिमांशु भी हॉस्टलरों में भी और बाहरी में भी, चूंकि पटना का लोकल है, मजबूत है। सोनी कुमारी वुमेंस कॉलेज में बहुत स्ट्रांग है। सिबली तबरेज माइनॉरिटी छात्रावास का लड़का भी है और पटना कॉलेज का लड़का है, वो भी मजबूत है। रवि कुमार बीएन कॉलेज में बहुत स्ट्रांग है। तो ये एक दूसरे, ये सारा पैनल हमारा बहुत स्ट्रांग पैनल है एक दूसरे अपने आप में। साइंस कॉलेज का वोट अगर रवि को मिल गया, सोनी कुमारी वुमेंस कॉलेज का वोट अगर दीपांकर को मिल गया, और दीपांकर का वोट अगर सोनी कुमारी को मिल गया, तो यह पैनल शानदार है, बेजोड़ है। तो कहीं ना कहीं उम्मीद है कि सभी लोग अगर ऐसे किया जाए तो जीत का मतलब बहुत बेहतरीन, ये संघर्ष के प्रतीक है ना। पप्पू यादव और हम लोग जब इतने सालों से लड़े हैं, आवाज़ उठाएं, तो हम लोग कितने बार यहाँ चुनाव लड़े और जीते भी, अध्यक्ष भी वर्तमान में हम लोग ही का। तो हम लोग चीज़ों को समझ रहे हैं कि क्या होगा। अब कुछ लोग हैं कि एक ही जाति को पूरी टिकट दे रहे हैं, कुछ लोग हैं कि एक ही हॉस्टलर को टिकट देते आ रहे हैं। तो मतलब ये जो परसेप्शन है ना, ये इससे नहीं काम करते। आपको कभी जादव लड़ाना होगा, तो कभी कुशवाहा लड़ाना होगा, तो कभी दलित लड़ाना होगा, तो कभी भूमिहार लड़ाना। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये जातिवाद इसमें झलकता है, हम कहते हैं कि इसमें समाज की सामूहिक नेतृत्व झलकती है। और पूंजी व्यवस्था से लोकतंत्र डिसाइड होगा। तो अंबानी आज देश के प्रधानमंत्री होते और देश कब का अंबानी का गुलाम हो गया होता। तो कभी भी जो भगत सिंह है, और देश कभी भी झुका है ना साहब, जब कभी भी झुका है देश और विश्व, तो हमेशा साधु और संघर्ष के प्रति झुका है। चाहे वो महात्मा गांधी के ले लीजिए, विवेकानंद के ले लीजिए, जिसने भी इतिहास बदला है वो फकीरियत में बदला है। और हम लोग संघर्ष और की लड़ाई लड़ते हैं। पूंजी के चक्कर में हमारा जो मुद्दा है वो डाइल्यूट होता है, लड़ने की शक्ति लोगों में, नेतृत्व में ख़त्म हो जाती है, और अपने आप अफसरशाही आ जाता है। तो लोग कहते हैं अफसरशाही है, नेतृत्व में तुम्हारा कमज़ोर है, इसलिए अफसर उस पर हावी है। तो चलिए, कहीं ना कहीं इनको अपने ऊपर पूरा विश्वास है कि जीत हम लोग की पक्की है। बस लोगों का एक वोट चाहिए और उनका साथ चाहिए। तो हम भी चाहेंगे कि अगर आपको लगता है कि युवाओं के लिए ये सही है, तो आप लोग इनके साथ दें। धन्यवाद।